ये नंदिता कहाँ है टोनी? वो कॉलेज आई है ना? अरे वो लेक्चर शुरू होने से पहले नैंडी हैरी को पढ़ाई में हेल्प कर रही है। दोनों एक खाली क्लास में बैठे हैं। जल्दी जा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं क्यों जाऊं जल्दी? हैरी उसका दोस्त है और फिर वो किसी के साथ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुझे फर्क नहीं पड़ता? देवेन पर कोई असर ना होते देख टोनी फिर बोला, ब्रो, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने में देर नहीं लगती। समझने की कोशिश कर और कुछ कर। मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में ये फितूर किसने डाला, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंदिता किसके साथ है, कौन उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। मुझे दोस्ती करनी थी, जो मैंने कर ली, बस। ये कहते हुए देवेन बिना सामने देखे सीधा सीधा चल रहा था, पर तभी एकदम से आयशा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। देवेन और उसकी टक्कर होने वाली थी, पर देवेन ने खुद को संभाल लिया। आते जाते हर लड़के की नजर उसी को घूर रही थी, पर तभी आयशा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन देवेन पर तो कुछ असर नहीं हुआ, पर टोनी की घबराहट से हालत खराब हो गई। वरुण अपने भाई शरद पर हमला करने वाले को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वो कॉलेज में से ही कोई है। अगर वो उसके हाथ लग गया तो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। हाँ, वो बच सकता है अगर थोड़ी समझदारी दिखाए। ये कहते हुए आयशा देवेन को स्माइल पास कर वहां से चली गई। उसके जाते ही टोनी टेंस्ड टोन में बोला, ब्रो, ये आयशा को कहीं सच्चाई का पता तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रो। अगर कुछ नहीं होगा टोनी, डोंट वरी, वैसे भी कोई प्रूफ नहीं। देवेन एकदम से कहते कहते रुक गया। उसकी नजर किसी पर टिक सी गई थी। टोनी ने देवेन की नजरों को फॉलो किया। वो क्लास से बाहर आने की तैयारी कर रहे नंदिता और हैरी को घूर कर देख रहा था। थैंक्स नैंडी, तुमने तो मेरे मिस हुए सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए। नो प्रॉब्लम, तुम्हारी वजह से मेरा भी रिवीजन हो गया। नंदिता ने बुक्स अरेंज करते हुए कहा तो हैरी फिर उसकी तारीफ में बोला, तुम एक बहुत अच्छी टीचर बन सकती हो नैंडी। नंदिता ने बस ऑकवर्ड स्माइल पास की और अपना मोबाइल चेक करने लगी। हैरी ने उसके गालों को छू रहे बालों को नोटिस किया। वो उन्हें ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, पर इससे पहले कि उसका हाथ नंदिता के चेहरे को छू पाता, पीछे से आकर देवेन ने उसकी कलाई पकड़ ली और एकदम से उसे मोड़ दिया। आउच, आउच, व्हाट द हेल डूड, छोड़ो मुझे। अरे बस एक सेकंड, तेरी ये एक्सपेंसिव वॉच देख रहा हूं, ये भी लंदन से लाया क्या? देवेन ने आंखों में गुस्से और होठों पर झूठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। छोड़। हैरी और भी तेज दर्द में करहाया। तभी नंदिता बोली, देवेन क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। देवेन ने एक पल हैरी को घूर कर देखा, फिर झूठी मुस्कान के साथ उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। सॉरी, एक्चुअली मुझे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी, तो बस पास से चेक कर रहा था। एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला कब तेरा हाथ टाइटली पकड़ लिया। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सॉरी ब्रो। हैरी ने उसे घूर कर देखा तो देवेन ने एरोगेंट स्माइल पास कर दी, पर उसे इग्नोर करते हुए हैरी फिर नंदिता के पास गया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही देवेन बोला, नंदिता, लेक्चर शुरू होने वाला है, हमें क्लास में चलना चाहिए। और हैरी, तुम मेडिकल रूम जाकर एक बार अपना हाथ दिखा दो। चले नंदिता, लेट हो रहा है। नंदिता ने टाइम चेक किया और देवेन और टोनी के साथ वहां से चली गई। उन्हें जाते देख हैरी दांत भींचते हुए बोला, कल का आया लड़का मेरा पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आखिर ये है कौन और नंदिता से इतना क्यों चिपक रहा है? जब से वापस आया हूं तब से नोटिस कर रहा हूं, नंदिता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसके बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा। मैंने मना किया था ना, अब देखा ना तुम्हारा वो शरद को टॉर्चर करने का अंजाम। वरुण तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। लेक्चर के बाद वापस लौटते वक्त नंदिता देवेन को डांट रही थी। उसने देवेन की फिक्र में कहा, प्लीज वरुण से बचकर रहना, कल की तरह जानबूझकर अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करना। वरुण को अगर पता चल गया कि तुमने ही उसके भाई को, तो वो तुम्हें हर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा देवेन। देवेन ने एकदम से उसके होंठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। संभल कर बात कीजिए नंदिता जी, वरना मुझे गलतफहमी हो जाएगी। मैं आपकी इस फिक्र को अपने लिए प्यार समझ बैठूंगा। नंदिता की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। देवेन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके होंठों से हटा लिया। उसकी आंखों में शरारत की झलक देख नंदिता समझ गई कि वो फिर से उसे छेड़ रहा था, पर उसके कुछ कहने से पहले ही देवेन के रूममेट्स सोनू मोनू दौड़ते हुए उसके पास आए। देवेन भाई, आप आज हॉस्टल मत आइए, बहुत खतरा है। देवेन और नंदिता ने शॉक एक्सप्रेशन से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी देवेन ने पूछा, कैसा खतरा, क्या हुआ है?
वरुण शरद को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और उसे कहीं से टिप मिली है कि वो लड़का हॉस्टल में रहता है। मोनू कहते कहते रुक गया। उसने सोनू की तरफ देखा जिसने उसकी बात को पूरा किया। देखो भाई, जितना आपको जाना है, हमें यकीन है कि इस शरद के कांड में आपका ही हाथ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।